कहानी साल 2019 से शुरू होती है। वीडियो अंत तक देखना क्योंकि बताया गया है कि कैसे मास्टर मूवी भी एलसीयू का ही हिस्सा है। तो चेन्नई में जॉन दुराईराज यानी कि जेडी एक कॉलेज लेक्चरर है जो अपने छात्र हितैषी दृष्टिकोण के कारण अपने छात्रों के प्रिय है। वो शराब की लत और साथी कर्मचारियों की कटु नापसंदगी से जूझ रहा है। चारुलता उर्फ चारू उनके कॉलेज में एक नवनियुक्त शिक्षक है जो जेडी के प्रति सहानुभूति रखती है। जेडी ने कॉलेज प्रिंसिपल के साथ एक शर्त पर स्कूल में चुनाव को बरकरार रखने का फैसला किया, जिसमें चुनाव विफल होने पर कॉलेज से जेडी की बर्खास्तगी का दावा किया गया था। प्रारंभिक चुनाव सफलतापूर्वक होने के बावजूद कॉलेज विभिन्न गुंडों के हमले का शिकार हो गया जो इस चुनाव नतीजों के परिणाम से नाखुश थे। चूंकि चुनाव खराब तरीके से खत्म हुआ, इसलिए जेडी को 3 महीने के लिए एक किशोर हिरासत सुविधा में भेज दिया गया, जहां उसे स्वेच्छा से काम करने की इजाजत नहीं है। जेडी अनिच्छा से अपना नया पद ग्रहण करता है और जेल अधिकारियों द्वारा उसे वहां बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और हिंसा के बारे में चेतावनी दी जाती है, लेकिन जेडी इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। सबरी और मणिकंदन 2 भाई हैं, जिन्हें भवानी की हत्याओं में से एक के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। वे एक अज्ञात चिट्ठी जेडी को भेजते हैं और यहाँ तक कि बाद में उस रात जब वह नशे में होता है तो इस बात से अनजान दोनों भाई जेडी को कॉल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वे पकड़े जाते हैं तो भवानी उन्हें मार देता है और अगले दिन उनके शव हिरासत केंद्र की कक्षा के पंखे से लटके हुए पाए जाते हैं। पुलिस वहाँ आकर जेडी को हत्याओं के लिए दोषी पाकर हिरासत में ले लेती है। दुखी चारू ने भी जेडी को उसके लापरवाह व्यवहार के लिए डांट दिया और खुलासा किया कि उसने ही उसके चेन्नई में छात्रों के प्रति अच्छे व्यवहार को देखकर उसके यहाँ आने के नौकरी के दस्तावेजों के लिए साइन किया था, यह विश्वास करते हुए कि जेडी ही एकमात्र शिक्षक है जो कैदी बच्चों की जरूरतों को समझने में और उन्हें सही राह दिखाने में पूरी तरह से सक्षम है। चारू खुद को एक एनजीओ कार्यकर्ता के रूप में बताती है जो सुविधा में होने वाले अपराधों की जांच कर रही है। चारू ने जेडी को ये भी बताया कि उन दोनों भाइयों ने मदद के लिए बेताब होकर जेडी से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जेडी मास्टर को शराब पीने से ही फुर्सत नहीं है। इसके बाद हिरासत में रहते हुए जेडी को दोनों भाइयों का नोट मिला, जिसमें केंद्र के अंदर होने वाली भयानक गतिविधियों का विवरण था। दुखी होकर वह भवानी के गुंडों को पकड़ लेता है, जिन्हें जेडी यानी कि मास्टर को ही मारने के लिए भेजा गया था। गुंडों का काम तमाम कर मास्टर ने भवानी को फोन करके दोनों लड़कों की मौत के लिए भुगतान करने का वादा किया। अगले दिन बाहर आकर और शराब पीना छोड़ने के बाद जेडी मास्टर ने धीरे धीरे संस्था पर नियंत्रण हासिल कर लिया और कैदी बच्चों को सुधारना शुरू कर दिया। मास्टर के कार्यों का दास, एक कैदी जो कि भवानी के लिए काम करता है, उसके द्वारा विरोध किया जाता है और दास ही छोटे बच्चों को भवानी के लिए काम करवाने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर एक युवा कैदी उंडियाल की सहायता से मास्टर को पता चलता है कि भवानी नियमित रूप से युवा कैदियों को उसके अपराधों का दोष अपने ऊपर लेने के लिए मजबूर करता है। मास्टर सुविधा में दास के अपराधों के बारे में बोलते हुए उंडियाल सहित युवा कैदियों का वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन दूसरी तरफ भवानी के गुंडे चारू को निशाना बनाते हैं और उससे वीडियो हासिल कर लेते हैं। केवल उंडियाल की मदद के कारण मास्टर द्वारा चारू को बचा लिया जाता है। उंडियाल यहाँ पर यह भी खुलासा करता है कि चुनिंदा युवा कैदियों पर तमिल अक्षर पा गुदवाया गया है, जो भवानी के अपराधों के लिए आत्मसमर्पण करने के बदले में उसके सहयोगियों से मुफ्त भोजन और दवाओं तक कभी भी पहुँचने की अनुमति देता है। ये सब सुनकर जेडी ने संबंधित प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और दुकानें बंद करवा दी, जिससे भवानी को काफी दिक्कत एवं निराशा हुई। इसी के साथ जेडी खुद भवानी के ठिकाने में भी घुस जाता है और उसे और उसके आदमियों को बुरे कामों का परिणाम भुगतने की धमकी देता है, जबकि धमकी देते समय अनजाने में वो बॉल पेन का झांसा देकर के भवानी को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है। इसके बाद भवानी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जेडी यानी कि मास्टर के कुछ बैचमेट्स और पूर्व छात्रों की हत्या कर दी। मास्टर को दुख से अशक्तिहीन होते हुए देख दास ने अधिकांश युवा कैदियों का अपहरण कर लिया और उन्हें भवानी के बेनामी दस्तावेजों के साथ तमिलनाडु से बाहर ले जाकर काम निकलवाने का फैसला किया। अपनी दोस्त और विशेषज्ञ तीरंदाज वंडी की मदद से मास्टर वहाँ पहुँचकर दास के आदमियों को हरा देता है और लगभग सभी बच्चों को बचाता है। फिर वह दास का सामना कर उसे दिलाता है कि भवानी उसे मार डालेगा, क्योंकि दास ही भवानी और हिरासत सुविधा केंद्र में अपराधों के बीच की कड़ी है। इसके बाद दास सारे बच्चों को भवानी के मीट पैकिंग प्लांट में ले जाता है, लेकिन यहाँ दास को भवानी के गुंडों द्वारा मारने के लिए ले जाया जाता है, परंतु दास यहाँ पर मास्टर को भी बच्चों के साथ छिपाकर ले आया है और दोनों मिलकर उन गुंडों पर हावी हो जाते हैं, जबकि बाद में मास्टर आगे बढ़कर भवानी का सामना करता है। हालांकि शुरू में भवानी हावी होता है, लेकिन मास्टर ने अंततः भवानी के दाहिने हाथ वार कर उसको अनुपयोगी बना दिया और बड़ी बहादुरी से उसे हरा दिया। बाद में भवानी ने मास्टर से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन जेडी ने सबरी और मणिकंदन की मौत का बदला लेते हुए उसे मार डाला। बच्चों को सुरक्षित पाकर मास्टर और दास ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार द्वारा युवा कैदियों को उनकी उम्र के आधार पर अन्य सुविधाओं और राज्य की जेलों में भेजा गया, जबकि मास्टर, जेडी और दास और सुविधा से अन्य वयस्कों को दूसरी जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ वे वहाँ के कैदियों को सुधारने का फैसला करते हैं। और इसी अच्छी सोच के साथ फिल्म खत्म होती है। तो क्या मास्टर लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा है? क्योंकि यहाँ मास्टर को भी अंत में
में कैदी के रूप में दिखाया गया है और हम सब जानते हैं कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत कैदी फिल्म से ही हुई थी। तो हो सकता है दिल्ली और रोलेक्स भाई हो और दिल्ली को जेल में मास्टर जेडी ने ही सुधारा हो। अब तुम्हारी बारी, तुम लोगों को क्या लगता है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर, इन्फो ग्रिल्स शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।